श्री हनुमान बेनीवाल जी का जननायक चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा रूपी तस्वीर भेंट करके उनका यहाँ स्वागत करेंगे। और जथेदार जगसीर सिंह जी, मंदर सिंह जी औदा, सभी जवानी के साथी सोहन सिंह जी, उनको गुरु साहब की बख्शिश सिरपाव देकर उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करेंगे। बोले सोनिहाल। अब मैं निवेदन करूंगा, किसान कमेरे की आवाज, जिन्होंने कभी संसद में किसान कमेरे की आवाज को दबने नहीं दिया, हमारे बब्बर शेर भाई हनुमान बेनीवाल जी वो हैं। जोरदार तालियों में तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। श्री हनुमान बेनीवाल जी। डबवाली विधानसभा क्षेत्र से छोटे भाई जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार और निश्चित रूप से आगे चल के एक नया नेतृत्व की क्षमता जिनके अंदर मुझे नजर आ रही है, छोटे भाई दिग्विजय जी चौटाला, सम्मानित मंच हमारे पृथ्वी जी राजस्थान से उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में उपस्थित मातृशक्ति। कल बहुत बड़ी रैली थी, मुझे आमंत्रित किया गया, लेकिन मेरी माता जी बीमार है, इसलिए मैं कल का कार्यक्रम पोस्टपोन करके मैं दोबारा दिग्विजय जी के लिए आज आपको भी वोट की अपील करने आया हूं। आइयो, जो हालात देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, वो किसी छुपे नहीं। 2016-17 के अंदर किस तरह जब जाट समाज सड़कों पर आरक्षण की मांग कर रहा था तो हमारे बड़े बड़े बच्चों पे गोलियां चलाई। मैं तो धन्यवाद दूंगा उस समय हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के तमाम वर्गों को जिन्होंने जाट समाज के साथ दिया, जाट समाज का। और राजस्थान के अंदर भी मैं उस आंदोलन में बहादुरगढ़ आया और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराए, लेकिन हमारी वो बच्चों की जो सादत है उसे आपको हमेशा याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी को तो उखाड़ के फेंकना ही फेंकना है, लेकिन कांग्रेस को भी इतनी सीट मत दे देना कि काबू नहीं आए, बाद में ढूंढते रह जाओगे। ये भी कब अमित शाह से जाके मिलो, कोई भरोसा नहीं कांग्रेस वालों का। भाइयों, जब देश के अंदर किसान तकलीफ में था और इन्होंने भी हरियाणा की सरकार को ठोकर मारी और बाहर आ गए। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति के जब दो बराबर के दुश्मन सामने दिखते हैं तो छोटा और बड़ा कौन होता है, उसके साथ राजनीति के अंदर जाना पड़ता है। घर चुप्पी साथ एक घर नहीं बैठ सकता। मैं इस परिवार के साथ लंबे समय से संपर्क में हूं। मेरे पिताजी भी जनता दल और लोकदल से विधायक हुआ करते थे और मुझे दिग्विजय चौटाला पे इतना भरोसा है कि जहां भी नौजवानों के अंदर चर्चा चलती है, चाहे राजस्थान के अंदर, दिल्ली में, हरियाणा में, हर आदमी इनको आशीर्वाद देना चाहता है, हर आदमी इनको आगे बढ़ाना चाहता है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक छोटे भाई के नाते मेरा कोई यहाँ आरएलपी को मजबूत करने का या कोई चुनाव लड़ने का इरादा हरियाणा के अंदर नहीं था। मैंने कहा जो मजबूत नेतृत्व आपको दे सका हरियाणा के अंदर, ऐसे लोगों का चंडीगढ़ पहुंचना बहुत आवश्यक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि डबवाली की जनता 36 कौम इस पौधे को आगे बढ़ाएगी और वट वृक्ष बनाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। भाइयों, मेरा तो आप इतना ही परिचय मान सकते हो, यह जाट समाज के साथ साथ जर्सिक बड़ी तादाद के अंदर है। जब पंजाब से किसानों का आंदोलन चला, हरियाणा के किसान उनके साथ आए, यूपी के किसान साथ आए, लेकिन राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन नजर नहीं आ रहा था कहीं भी। तब देश के तमाम नेताओं ने कहा मुझे, किसान नेताओं ने, कि हनुमान जी आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो, आप किसान के बेटे हो, आपके अंदर हमें ऊर्जा नजर आ रही है। भाइयों, एक पल नहीं गमाया, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के
सड़कों पर आया और जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम, जो गुजर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था, वहां 1 लाख लोगों के साथ बैठा रहा और 70 दिन तक सड़क पर देश का कोई सांसद बैठा, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल 70 दिन सड़क पर बैठा। जब आपके हरियाणा की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर देख रही थी कि कौन भाई आएगा जो आज बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन उस वक्त अगर देश का पहला सांसद उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने गया, वो नागौर का सांसद था, आपका भाई था, और इसलिए न्याय दिलाने गया कि उनकी रगों में जो खून बह रहा है वही मेरी रगों के अंदर खून बह रहा है। वो मेरे समाज की बेटियां थी। और पार्लियामेंट के अंदर भी आपने देखा होगा, जब नई पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन हुआ, मुझे आमंत्रित किया। मैं पहला सांसद हूं जिसने लिखा मैं पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करता हूं। जब अग्निपथ आया, अग्निवीर इस योजना को, अगर इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किसी ने किया, हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा, हमेशा अग्निवीर के खिलाफ बोला, और इन संघर्षों का ही परिणाम है कि अमित शाह और मोदी और राजनाथ सिंह ये कहने लगे कि अग्निवीर में हम 50% आरक्षित कर देंगे और बाकियों को भी पेंशन और सादत देंगे। ये आपके दबाव का ही परिणाम है। इन चुनाव के बाद आपको बड़ा आंदोलन करना होगा। मैं दिग्विजय चौटाला से भी आह्वान करूंगा, हम मिलकर दिल्ली को घेरेंगे और अग्निवीर जिसमें सबसे ज्यादा सेना के अंदर अगर सादत दिए, तो हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है जिसकी वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित है। हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है जो हिंदुस्तान को मेडल ला के देता है, नहीं तो शून्य हो जाए मेडल। ये हरियाणा के हमारे बेटे बेटियां ने हमेशा हिंदुस्तान का सम्मान रखा। हरियाणा की धरती में जब मैं आज उतरा था बाटला के अंदर, मैंने धरती को चूमा, मैंने प्रणाम किया, और ये मेरी पहली पॉलिटिकल, आज ये दूसरी सभा हरियाणा के अंदर। पहले बाटला के अंदर गया, अब यहां मैं आपके बीच आया हूं, और मैंने इस धरती को नमन इसलिए किया क्योंकि इतिहास को अगर पढ़ोगे और महाभारत को पूरा पढ़ोगे तो महाभारत कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और हरियाणा के इलाकों के अंदर हुआ था। मतलब हम वो मजबूत लोग हैं महाभारत काल से, जो अभी तक देश की अस्मिता को बचाने के लिए लगे। प्रधानमंत्री मोदी को अगर झुकाया तो हरियाणा के किसानों ने मोदी को झुका के उसका घमंड उतार दिया। और अमित शाह का ब्लड प्रेशर अगर किसी के नाम से हाई होता है तो हरियाणा पंजाब का नाम आते ही ब्लड प्रेशर चेक करने के डॉक्टर बुला लेता है। मैं भाई दिग्विजय जी के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए आया, और निश्चित रूप से मैं सब समाजों को लड़ता हूं। राजस्थान में भी पार्टी बनाई, प्रयास किया। अब हरियाणा जितना दम राजस्थान में है नहीं, दम लाने का प्रयास कर रहे हैं। समय लगता है। देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, तो आजादी लाने के अंदर 150 साल से ज्यादा का समय लग गया। लेकिन राजस्थान के नौजवान अब पीछे नहीं हटेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के देश के अंदर बदलाव के लिए सबसे आगे खड़े मिलेंगे। और मैं राजस्थान के मेरे छोटे भाइयों को आह्वान करता हूं कि हरियाणा के चुनाव के अंदर भी वो एक एक चीज में नजर रख रहे हैं। उनको ध्यान है कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ने का काम किसने किया था, उसमें हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की बड़ी भूमिका थी। कि दूसरा कोई पनपना नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर, कोई यूपी में दूसरा नहीं पनपे, हम ही रहे कांग्रेस के अंदर और 70 सीट आ जाए और वही काम करे जो पहले इन लोगों ने किए थे। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि कभी भी किसी पार्टी को इतना बहुमत मत दो कि उसका दिमाग खराब हो जाए। अदर जूल में रखो, ऐसे अदर जूल में। पिछली बार जैसे सुनो अदर जूल में थी तो चाबी इनके पास थी, तो अबकी बार भी जिस तरह हरियाणा की जनता का मूड बन रहा है, जिस तरह धीरे धीरे मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया दूसरे साइड पे बहुत से उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा चुनाव जीत के चंडीगढ़ जाएंगे, और निश्चित रूप से सरकार के अंदर सबका बहुत बड़ा योगदान होगा। इन लोगों के सहयोग के बिना हरियाणा के अंदर सरकार नहीं बनेगी। आज हरियाणा आरक्षण की हम बात करें, हमारा आरक्षण, दूसरे हमारे भाइयों का आरक्षण, शेड्यूल कास्ट के भाइयों का बैकलॉग भर्तियों के अंदर रोज मामले में उठाते। दिग्विजय जी को आज मैं तो पहली बार हम एक मंच में आए हैं और स्पीच देते हुए इनको पहली बार यहां सुना मैंने। साथ बहुत ही अच्छे वक्ता
और बहुत मजबूत हैं। और इतना मैं भरोसा दिला सकता हूं कि आपको छोड़ के ये जाएंगे नहीं। हाइट भी इनकी देखो कितनी लंबी है, कि मजबूत व्यक्ति है, तो छोड़ के जाएंगे नहीं, सब में अलग ही नजर आ जाएंगे, वो खड़े ऐसे टाप के दिखते हैं, है ना। तो इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं और मैं अपील करता हूं मेरे उन छोटे भाइयों से, अगर आप मुझे मानते हैं कि हनुमान जी हमारे लिए लड़ रहे हैं देश के अंदर, देखो मुझे देश की कोई राजनीति नहीं करनी, प्रदेश के अंदर प्रयास किया और कांग्रेस और बीजेपी को ये एहसास करा दिया कि राजस्थान में भी तीसरी पार्टी बन सकती है। हरियाणा में तो तीसरी पार्टियों ने राज किया और ये उस परिवार से आते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने, लोग तो एमएलए का पद नहीं छोड़ते, सरपंच का नहीं छोड़ते, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ के वीपी सिंह जी को पद दे दिया। इससे ज्यादा त्याग और समर्पण इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। और कहा कि 10,000 के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। जब लोग ये ब्यूरोक्रेट लेके गए कि चौधरी साहब कर्जे माफ हो ही नहीं सकते, बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लिख के दे दो कर्जे माफ और मेरे से लिखा दो चौधरी देवीलाल। और ये उस समय लाखों करोड़ों लोगों की को मदद मिली। मैं पार्लियामेंट के अंदर जब बैठता हूं तो बिहार से लेके तमाम स्टेट, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, प्रत्येक किसान चौधरी साहब को याद करता है, चौधरी देवीलाल जी को याद करता है। भाइयों, ये सही है कि कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है, इनके परिवार को भी फंसाने का काम किसने किया, आप भी जानते हो सारी बातें, ये सब पॉलिटिकल बातें। और जो लोग यहाँ आके बड़ी बड़ी बात करते हैं, समाज के किसान के हितैषी होते हैं, उन कांग्रेस के लोगों को मैं जानता हूं, वो अमित शाह से मिलने के लिए उसके बाहर पर्ची लेके बैठे रहते हैं। मैं उनका भी बता दूं आपको, जो कहते हैं ना कि हम पाक साफ हैं, आधे रिश्तेदारों को डाल दिया बीजेपी में, खुद रह गए कांग्रेस में, और तीसरा मलाई खा रहा तीसरी चौथी जगह। कैंडिडेट कमजोर खड़ा कर दो, कोई मजबूत है कल को तो उसका टिकट काट दो। किस तरह कांग्रेस में टिकट वितरण हुआ हरियाणा के अंदर, आप देखिए मुझे। कांग्रेस ने चाहे जैसे टिकटें मारी, जो संघर्ष कर रहे थे उन लोगों को टिकटें नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे, कई लोग घर बैठ गए। मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा की जनता को कि इन्होंने कई बार कांग्रेस को घर बिठाया, भाजपा को घर बिठाया। लोक दल, जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल की सरकारें आपने हरियाणा के अंदर बढ़ाई और हरियाणा से राजस्थान को ऊर्जा मिलती है। राजस्थान का नौजवान भी हरियाणा के नौजवानों को अपना आइकन के रूप में, यहाँ के प्लेयर को, यहाँ के लड़ाकों को, यहाँ के शहीदों को सलाम करता है। और हरियाणा की राजनीति को राजस्थान का जवान ऐसे देखता है कि हरियाणा दिल्ली के नजदीक है। जब भी भूचाल आएगा देश के अंदर, चाहे चौधरी देवीलाल जी ने जब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था, वो भूचाल हरियाणा की धरती से आया था। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, और चलते चलते 36 कौम उसमें अजगर का नारा दिया था। भाइयों, अब आवश्यकता है कि हम सब मिलके एक बार मुख्य धारा के अंदर आए। आप छोटे भाई दिग्विजय जी को चंडीगढ़ भेजें। ऐसे व्यक्ति अगर नहीं जाएंगे, लड़ने वाले 5, 7, 10 व्यक्ति अलग से दिखने वाले, तो फिर 5 साल तकलीफ में रहोगे आप लोग। 10 साल बीजेपी ने राज करके तकलीफ दी और अब एक तरफा अगर आपने दे दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि छोटे भाई जिनका चुनाव चिन्ह चाबी है, और अब की बार भी इनकी चाबी के बिना सत्ता का ताला नहीं खुले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद जो मेरे मित्र हैं, भाई हैं, उनका भी बड़ा वो था। और मैं शुरुआत के भाइयों से आह्वान करूंगा कि चंद्रशेखर को भी आप ताकत दो, नौजवान है, मजबूत है। जब दिग्विजय चौटाला जीतेंगे तो आजाद समाज पार्टी को भी ताकत मिलेगी, हमें भी ताकत मिलेगी। हम अलग अलग प्रांतों में अगर मजबूत लोग जीत के गए तो निश्चित रूप से किसान कौम का बहुत बड़ा फायदा होगा। आज आवश्यकता है 16 लाख करोड़ का जो किसानों का कर्जा है, जब धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया दोनों सरकारों, बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी, नागौर की हुंकार रैली, बाड़मेर की हुंकार से मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, सीने पर गोलियां खाई और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आपका कर्जा माफ कराएंगे, एमएसपी में पूरी खरीद होगी और हरियाणा का किसान मौज करेगा। यहाँ पानी, बिजली, सड़क, स्कूल जितनी भी मांग है
उसके लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं हम सब मिलकर करेंगे। मेरा तो हरियाणा में कोई राजनीतिक इंटरेस्ट है नहीं, मैं तो यही चाहता हूं कि यहां से मजबूत योद्धा जिता के चंडीगढ़ आप ज्यादा से ज्यादा भेजो ताकि आपकी पैरोकारी कर सके। अगर कमजोर लोगों को भेज दिया तो मुझे लग रहा है कि कहीं पंजाब वाले चंडीगढ़ में आपसे नहीं छीन ले। इस बात का भी ध्यान रखना, चंडीगढ़ हरियाणा का भी हिस्सा है, इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ये पंजाब का इलाका है, दिग्विजय जी का तो ससुराल से जर्सी किया आपके, तो जर्सी तो बहुत वोट है यहाँ पर, 40,000 बता रहे हैं, 20 अपने हो गए, शेड्यूल कास्ट के भाई हो गए, ओबीसी के भाई हो गए। देवीलाल जी ने इतनी मदद की देश के अंदर हर वर्ग की, तो सारे भाई मिलकर करोगे तो मेरे हिसाब से इनको आपको आशीर्वाद देना चाहिए। एक बार इनको परखना चाहिए, एक बार इनको परखना चाहिए और मौका दो। एक बार जब मौका देंगे तभी तो पता लगेगा कि व्यक्ति कितना मजबूत है। अगर मुझे खींवसर की जनता ने मौका नहीं दिया होता तो आपको क्या पता लगता कि मजबूत है। मौका दो और मौका देने के बाद अपनी बात पे खड़े नहीं उतरेंगे तब इनको अपना उलाना देंगे, क्यों नहीं कर रहे हो आप। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं गारंटी भी लेके जा रहा हूं, ये व्यक्ति आपके लिए खड़ा मिलेगा निश्चित रूप से। मैंने देखा है इनकी स्टूडेंट विंग को भी जबरदस्त तरीके से काम कर रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम जगहों पे ये हमेशा जवान के लिए लड़ना भी चाहते हैं और विशेषकर किसान के बेटों के लिए। जिस तरह लाइब्रेरी राजस्थान तक इस पूरे इलाके के अंदर ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, जो बात इन्होंने कही, मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं ये आपकी बातों में खड़े उतरेंगे। मैं लेट हो रहा हूं, मेरा एक कार्यक्रम हो रहा है, फिर मैं जयपुर जाऊंगा, लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि छोटे भाई पे मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। ये हरियाणा को मजबूत करे, आगे बढ़े, और मैं भी आपका भाई हूं। हरियाणा और राजस्थान में हमें कोई बांट नहीं सकता। जब देश में आपको आवश्यकता पड़ी थी तो अपने समाज का एक ही व्यक्ति सत्ता छोड़कर उस समय सड़क पाया था, वो हनुमान बेनीवाल है, जिसने अपनी छोटी सी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का त्याग समर्पण किया। अकाली दल तो राज की हुई पार्टी थी, वो कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, अगर राज छोड़ भी दिया तो क्या हो गया। लेकिन मैं तो राज के आनंद कभी लिए ही नहीं, मैंने हमेशा विपक्ष में रहा, मेरे पिताजी विपक्ष में रहे, हमेशा मैं चाहता तो वह कर सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए सत्ता छोड़ी। हरियाणा पंजाब के किसानों के सम्मान की लड़ाई के अंदर हनुमान बेनीवाल ने उधार की लड़ाई ली। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, कभी मैं कांग्रेस की भ्रष्टाचार रूपी लंका में आग लगाता हूं और बीजेपी के लिए परमानेंट आग लगाता हूं, जैसे हनुमान जी महाराज ने रावण की लंका के अंदर आग लगाई थी। आप सब दोनों हाथों से छोटे भाई को आशीर्वाद दें और इनको मजबूती दें, उनको चुनाव जिता के भेजें। ये चुनाव जीतेंगे, दोबारा हम आपको उपस्थित होंगे, हमेशा आपकी सेवाओं तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान।